अगर आप मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। और इन्हीं सितारों की चमक पाने के लिए उस लड़की ने 23 वर्षों तक अपार दुख झेले। तमाम दुनिया का अपमान, दुत्कार और 2 वक्त की रोटी के लिए दुनिया जहान की चाकरी करना उसकी नियति हो गई थी। अपनी छोटी छोटी सी खुशियों के लिए भी तरसना भाग्य हो गया था। इन तमाम निराशाओं के बाद भी वो लड़की बहुत हिम्मती थी, कुछ करना चाहती थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कुछ ऐसा जो जीवन से बड़ा हो, लार्जर देन लाइफ। किसके बारे में बात कर रही हूं आज मैं, ये जरूर बताऊंगी। उससे पहले ये बता दूं कि कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आप जिस आवाज को सुन रहे हैं उसका नाम है मोनिका जैन। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की अरे तूने मोरा जिगर। एक बच्चे के लिए माँ बाप का साया कितना मायने रखता है ये सिर्फ एक बच्चा बता सकता है। 11 जुलाई सन 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी इस लड़की को माँ बाप ने नाम दिया उमा देवी। पूरा नाम उमा देवी खत्री। उमा अभी दुधमुही बच्ची ही थीं तब जमीन जायदाद के झगड़े में इनके माँ बाप की हत्या कर दी गई। इन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे तो मेरे माँ बाप की शक्ल भी याद नहीं है कि वो कैसे दिखते थे। इनका एक भाई था हरी, जो इनसे लगभग 4-5 साल बड़ा था। जब हरी 8-9 बरस का हुआ तब इसी संपत्ति विवाद के चलते उसकी भी हत्या कर दी गई। उस समय उमा लगभग 4 या 5 बरस की थी। ये उम्र बच्चे के लिए सिर्फ पूरी दुनिया में मां की गोद ही उसका ब्रह्मांड होती है।
सांझ की बेला अब न पिया मुझको तरसाओ आवो, अब न पिया मुझको तरसाओ आवो, प्रेम सुधा बरसाओ आवो, प्रेम सुधा बरसाओ आवो, कान पपिया पिया पिया कर, कान पपिया पिया पिया कर, प्रीतम तुझे बुलाए, प्रीतम तुझे बुलाए। ये जिसे ढूंढते फिरते थे मोर नैना, वो यहाँ छुपी है मोरे मन की मैना, मैना। हम रूठ गए कुछ भी न बात करेंगे, बात करेंगे, हम रूठ गए कुछ भी न बात करेंगे, बात करेंगे, हम रूठने वालों के नखरे भी सहेंगे, सहेंगे, हम रूठने वालों के नखरे भी सहेंगे, सहेंगे। कोई प्यार भरे नैनों से हमें लुभाए, कोई प्यार भरे हृदय में हमें बसाए। नन्ही उमा के जीवन में दुख पूर्व जन्म के बदले ले रहा था। माँ बाप और भाई की हत्या के बाद बेसहारा उमा अपने रिश्तेदारों के भरोसे पर थी। उनके चाचा चाची नन्ही बच्ची को नौकरानी बना के रखते थे। दिन भर के काम के बाद 2 रोटी नसीब होती। उम्र बढ़ रही थी तो कुछ शौक और सपने आंखों में पल रहे थे। उमा को रेडियो पर गाने सुनना और उन्हें गुनगुनाना बहुत पसंद था। इन तमाम प्रताड़नाओं के बीच वो खूब गुनगुनाती थीं, लेकिन जब घर का कोई भी सदस्य उन्हें गुनगुनाते देख लेता था तो जमकर पिटाई होती थी। उनका सपना था कि वो फिल्मों में गीत गाएं। अनपढ़ बेसहारा उमा बस भगवान और समय की सहारे थीं। मन की बात कहने सुनने के लिए आसपास कोई नहीं था। परिवार या रिश्तेदार में कहीं कोई शादी ब्याह होता और काम करने की जरूरत होती घर का, तो उमा को बतौर नौकरानी भेज दिया जाता। ऐसे ही सिलसिले में उन्हें एक बार दिल्ली भेजा गया अपने किसी रिश्तेदार के घर। अब चूंकि वहां कोई फंक्शन बड़ा रहा होगा या जरूरत ज्यादा रही होगी तो उनका आना जाना बढ़ता गया और इसी दौरान उनकी वहां एक सहेली भी बन गई। साथ ही साथ वहां पर उनकी मुलाकात हुई अख्तर अब्बास काजी से। वो अक्सर उमा की मदद करते और उनका मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन भारत विभाजन के बाद काजी साहब लाहौर चले गए। उमा फिर अकेली थी और अकेली हो गई। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गंवाया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गंवाया। गम का फसाना क्या सुनाए, कह न पाए। हाँ हाँ, गम का फसाना क्या सुनाए, कह न पाए। ये भी न सोचा है भूल के, ये भी न सोचा है भूल के। जिस बेवफा को अपना बनाया है वो पराया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गंवाया।
खाए धोके चुप रो के, आँखों से दिल खाए धोके चुप रो के। ओ दुनिया बसी नहाए प्यार की, ओ दुनिया बसी नहाए प्यार की, बैठे बिठाए रोग लगाया, घी को जलाया, दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गमाया। झूठा तुमने लौटा, हाँ हाँ दे के सहारा मुझको झूठा तुमने लौटा। भूली कहानी हाय छेड़ दी, भूली कहानी हाय छेड़ दी, मेरा फसाना याद न आया, हंस के रुलाया, दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गमाया। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100, सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आपके साथ हूं मैं मोनिका, और मेरे साथ में है उमा देवी जी, एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत संकट झेले लेकिन फिर भी सफलता के शिखर को छुआ, और दिल्ली में उमा की एक सहेली बन गई थी। जी हाँ, ये उम्र थी उमा देवी की नौजवान उम्र। जाहिर सी बात है कि गांव से शहर आई थी, बेशक काम धाम करती रहती थी, लेकिन आस पड़ोस से तो बोलना चालना होता ही है, और शादी ब्याह के घरों में कोई ना कोई पहचान बन ही जाती है। सो इनकी भी एक सहेली बन गई। उसी ने एक बार बताया कि वो बंबई फिल्म जगत में बहुत सारे लोगों को जानती है। उसी ने उमा को निर्देशक नितिन बोस के सहायक जावेद हुसैन का पता दिया था। फिर क्या, उमा ने हिम्मत जुटाई और जब गांव वापस गई तो सीधी गांव से भाग गई बंबई के लिए। अब वहां जाने के बाद, अच्छा, ये जो बात मैं आपको बता रही हूं ये सन 1946 की है, तो इस समय लगभग उमा जी की जो उम्र थी वो 22-23 बरस रही होगी। बंबई आने के बाद उमा ने अपनी स्थिति जवाद हुसैन से बयान की और उनको सारे हालात बता दिए। जवाद साहब ने उन्हें अपने घर में पनाह दे दी और इसी दौरान उमा अपना काम तलाशती रहीं। अच्छा, चूंकि अक्खड़ टाइप की थी, इतना कुछ झेल चुकी थी, तो जानती ही नहीं थी कि प्रेम होता क्या है। काम तलाश रही थी, इधर उधर भटकती रहती थी। एक दिन कारदार साहब के बारे में पता लगा कि वो कोई फिल्म बना रहे हैं। दनदनाती हुई उनके दफ्तर में पहुंच गई जवाद साहब से पता लेके। सामने खड़े थे कारदार साहब और अब्दुल अब्बास कारदार जिनका पूरा नाम है, और उनसे कहती हैं, सुनो, कारदार से मिलना है,
वो फिल्म बना रहे हैं, उनकी पिक्चर में मुझे गाना गाना है। कारदार साहब ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा और कहते हैं क्या दबंग लड़की है। बस इसी पर वो फिदा हो गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, आपको गाना गाना है, जरूर गवाएंगे। उन्होंने नौशाद साहब के जो असिस्टेंट थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि इनका जरा ऑडिशन लीजिएगा। वो असिस्टेंट थे गुलाम हैदर जी, जो बाद में स्वतंत्र रूप से संगीत देने लगे थे। जैसे ही वो बैठे, गुलाम हैदर जी ढोलक लेके उनसे कहती हैं, अच्छा सुनो, ढंग से बजाना ढोलक। हैदर साहब उनको घूर के देखते हैं, बोले तो कुछ नहीं, मुस्कुराए और ढोलक बजाने लगे। इन्होंने किसी पुरानी फिल्म का गीत सुनाया, कारदार साहब को बहुत पसंद आया और ये वो दिन था जब उमा की जिंदगी में एक बहुत छोटी सी खुशी 500 रुपए तनख्वाह के रूप में आई थी। और ये तनख्वाह उनके जीवन का न सिर्फ एक ऐसा हसीन तोहफा थी जो अपने आप में उन्हें सबल बना रही थी। दर्द फिल्म जो 1947 में रिलीज हुई और इस फिल्म के गीत से उमा देवी दुनिया जहान में मकबूल हुई। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, एक बहुत छोटा सा अंतराल ले रही हूं मैं, बस यूं गई और यूं आई। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूं कलाकार बेमिसाल, और इसमें हम बात कर रहे हैं उमा देवी जी के बारे में, जो अपने दौर की बहुत खूबसूरत गायिका थी। सच बात बताएं तो अनट्रेंड थी, उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी, लेकिन बावजूद उसके आवाज में बहुत कशिश थी और बहुत खूबसूरत गाती थी। अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, कार्यक्रम के बारे में बताना चाहते हैं, उमा जी के बारे में कुछ, तो जरूर बताइएगा। 9868868753 पर आप हमें SMS करके बता सकते हैं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं उमा जी के बारे में, तो जरूर उनके बारे में कुछ और आगे बात करेंगे, लेकिन अभी एक बहुत खूबसूरत गीत। काहे जिया डोले हो कहाँ नहीं जाए, कहाँ नहीं जाए हो कहाँ नहीं जाए, काहे जिया डोले हो कहाँ नहीं जाए। जमुना के पार मोरे पी की नगरिया, पी की नगरिया, कैसे बिताम है बाली उमरिया, बाली उमरिया। भूख उठे मन में तो रहा नहीं जाए, कहा नहीं जाए हो रहा नहीं जाए, भूख उठे मन में तो रहा नहीं जाए। जीवन को भाए मोरे बचपन का संगना, बचपन का संगना। पीती पपी हमले जब मोरे अंगना, जब मोरे अंगना। बोल मुझे बैरी का सहा नहीं जाए, सहा नहीं जाए हो सहा नहीं जाए, बोल मुझे बैरी का सहा नहीं जाए। सागर में डोल रही हृदय की नैया, हृदय की नैया। दिल झूम झूम कहे आजा खिवैया, आजा खिवैया। ऊंची ऊंची लहरों में बहा नहीं जाए, बहा नहीं जाए हो बहा नहीं जाए, ऊंची ऊंची लहरों में बहा नहीं जाए।
लेकिन उमा जी की आवाज के साथ हमसे तो खूब बहा जा रहा है। और सच बात बताऊं, कुछ मुझे शौक भी है पुराने गीतों को सुनने का और उनसे लुत्फ उठाने का। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी जब हम उमा जी की आवाज में कोई गीत सुनते हैं तो ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। और हमारे पास में लोग जुड़े हुए हैं। अब्दुल वाहिद सलमानी कस्बा रातौल से जुड़े हुए हैं। उग्रसेन जी ने अपना मैसेज भेजा हुआ है और कहते हैं कि नौशाद जी से जुड़ा हुआ कोई वाकया था। तो हाँ जी, बिल्कुल वाकया था। देखिए, कारदार साहब को आवाज पसंद आ गई थी तो उन्होंने तो सिलेक्ट कर लिया था और तनख्वाह देना शुरू कर दिया था कि भाई आपको 500 रुपया महीना मिलेगा और आप कारदार स्टूडियो के साथ में काम करेंगी। अब चूंकि संगीत निर्देशक यानी म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है वो गायक गायिकाओं का चुनाव करता है, तो इनको जब ये पता लगा तो ये दनदनाती हुई पहुंच गई नौशाद जी के यहाँ। अच्छा, और मजे की बात ये देखिएगा कि इतनी अक्खड़ थी, कोई सलाम दुआ नहीं होता था, कोई नमस्कार नहीं होता था। जाती थी, खटाखट दरवाजा खटखटाती थी और पूछती थी नौशाद हैं क्या। नौशाद साहब भी ने भक्के से देखते रह गए थे कि ये क्या है। बोले, आप नौशाद हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ मैं नौशाद हूं, आप अंदर आइए। घर में घुसते के साथ ही कहती हैं, मैंने सुना है कि आप दर्द फिल्म के लिए गाने गवाना चाहते हैं और मैं आपके संगीत निर्देशन में गाना गाना चाहती हूं। आप पहले ही सुन लो, अगर आपने मुझे मना किया तो आप ही के बंगले से समंदर में कूद जाऊंगी। ऐसे काम कौन मांगता है, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला आपकी तरफ नजरें इनायत कर दे तो आपकी हर बात अदा बन जाती है। तो उनकी मासूमियत वाकई में यही थी, क्योंकि बेचारी ने जैसा माहौल बचपन से देखा था, जैसी प्रताड़नाएं झेली थी, तो उनको यही लगता था कि सब कुछ जो मांगना है ना वो दबदबे के साथ मांग लो तो आपको मिल जाएगा। तो नौशाद साहब ने कहा, ठीक है, जरा तसल्ली से बैठो, आवाज सुनने दो मुझे अपनी। उन्होंने साजिंदे बुलाए, गाना गवाया और उसके बाद ही उन्होंने दर्द फिल्म का वो गीत अफसाना लिख रही हूं उन्हें दिया था। और वाकई में इस गीत ने उमा देवी का एक नया अफसाना लिख डाला था। दर्द फिल्म के गीतों की कामयाबी ने रातों रात उमा देवी को, जाहिर सी बात है, सुपरस्टार तो बना ही दिया था। नौशाद साहब के साथ भी उमा जी की बेबाक मुलाकात, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और उनका जो काम करने का तरीका था उमा जी का, वो ये था कि वो सीधे सपाट ढंग से बात करती थी और कहती थी, मुझसे रियाज करा लो, अब मैं गाना गाऊंगी। और ये बहुत बड़ी चीज है। और ये भी एक बड़ी बात है कि इतनी ईमानदारी के साथ अपने आप को किसी के सामने रखना बहुत साहस चाहिए होता है इसके लिए। दर्द के गीतों की कामयाबी ने उमा देवी के तमाम दर्द बिसार दिए। कहते हैं कि उमा जी की आवाज पर फिदा होकर अख्तर अब्बास काजी ने उनसे शादी कर ली। सन 1947 में ही फिल्म नाटक के लिए गीत गाए और उसके बाद 1948 में अनोखी अदा, दिल लगी जैसी फिल्मों के गीत गाए। अब इनकी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़ के बोल रहा था। मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, जरा धीरे धीरे हो जरा हौले हौले, दे ढील दे ढील ओरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, जरा धीरे धीरे हो जरा हौले हौले, दे ढील और सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरे दिल में
सकी। हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। दो नैनों के पेच लड़े, एक जीता और एक हारा, एक जीता एक हारा। दो नैनों के पेच लड़े, एक जीता और एक हारा, एक जीता एक हारा। प्यार में जित तमली अंगड़ाई, दिल ने कहा वो मारा, दिल ने कहा वो मारा। प्यार में जित तमली अंगड़ाई, दिल ने कहा वो मारा, दिल ने कहा वो मारा। कैसा ये पेच पड़ा, मांझे की धार गई, मांझे की धार गई। ऐसे में आजन रे साजन मैं हार गई, साजन मैं हार गई। टूटे ना डोर कहीं छूटे ना संग, टूटे ना डोर कहीं छूटे ना संग। जरा धीरे धीरे हो जरा हौले हौले, दे ढील होरी सखी। हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग। दे ढील वो काटा वो मारा। ये काटा। मैं सच बात बताऊं, ये गाना जब भी सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली रही है हमेशा से। और जब भी गर्मियों का मौसम आता है, खास तौर से 15 अगस्त हो गया, राखी का त्योहार हो गया, उस टाइम पे खूब घर के सारे बच्चे और बड़े मिलके पतंग उड़ाया करते थे। अभी भी मुझे अच्छे से याद है, जिन बच्चों को छोटे छोटे से बच्चे होते थे पतंग उड़ाने का मन करता था, तो हमारे बुआ के लड़के हैं, चाचा के बच्चे होते थे, जो बड़े होते थे वो पतंग को उड़ा देते थे और हमारे हाथ में फिरकी थमा देते थे। हम फिरकी से खूब मजे करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे पतंग हमारी सहारे उड़ रही है। और हम बात कर रहे हैं आज उमा देवी जी के जीवन के बारे में, उनके करियर के बारे में, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में देखा, झेला और फिर तमाम संघर्षों के बाद सफलता के शिखर पर उमा देवी की मोहर लगा दी। उमा देवी जी ने धरती माता, धूप छांव, आहुति, चंद्रलेखा, चांदनी रात, दिल लगी, जंगल किंग, शाहजहां, अनोखी अदा, नास्तिक, ढोलक जैसी तमाम फिल्मों में गीत गाए। बात सन 1949 की है, जब कमाल अमरोही साहब फिल्म महल का निर्माण कर रहे थे और इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला वो उमा से गवाना चाहते थे, पर दुर्भाग्यवश कारदार स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के कारण वो ये गीत नहीं गा सकी। तो इस गीत को मजबूरी में लता ताई से गवाया गया था। उसके बाद लता ताई हिंदी सिने जगत की पहली और आखिरी पसंद बन गईं। अब तमाम नई गायिकाओं का दौर शुरू हो चुका था, सो उमा जी को गीत मिलने कम हो गए थे। कुछ समय के लिए वो घर पर भी बैठी जिससे बच्चों की परवरिश कर सकें, लेकिन काम छोड़ने के बाद घर बैठना उन्हें थोड़ा महंगा पड़ रहा था, क्योंकि पति की तनख्वाह इतनी थी नहीं कि घर अच्छे से चल सके। 4 बच्चे थे, उनका लालन पालन ढंग से हो सके। सो एक बार अपनी समस्या को लेकर वो नौशाद साहब से मिलने के लिए चली गईं। नौशाद साहब ने क्या हल दिया ये भी आपको बताएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मचलों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, बल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कलाकार बेमिसाल में उमा देवी जी के बारे में बात कर रहे हैं, और उमा देवी जी कब एक हास्य पर्याय बन गई ये भी
अब हम जानेंगे। नौशाद जी ने कहा कि अब तुम्हारी गायकी का समय जा चुका है उमा, इसलिए क्यों ना तुम फिल्मों में अभिनय करने लगो। उनकी बात सुनकर वो राजी हो गईं और शर्त रख दी कि अभिनय दिलीप कुमार के साथ ही करूंगी। उनकी बात सुनने के बाद में नौशाद साहब बहुत जोर से ठहाका लगा के हंसे और बोले, उमा अपना डील डॉल देखो और तुम दिलीप साहब के बारे में बात कर रही हो। वो आज के दौर के सुपरस्टार हैं, वो तुम्हारे साथ काम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा काम करूंगी तो दिलीप के ही साथ में काम करूंगी। अब ये कहा गया कि ठीक है तुम्हें फिल्म करनी है, दिलीप कुमार के साथ फिल्म करनी है, जरूर कराएंगे, लेकिन तुम एक हास्य कलाकार के तौर पर फिल्म में काम करना। उमा जी राजी हो गई और बस एक वाकया है फिल्म बाबुल का, जहां से उन्होंने अभिनय का अपना सफर शुरू किया था। 1950 में रिलीज ये फिल्म जब बन रही थी तो हुआ ये कि किसी सीन के दौरान धक्का मुक्की हुई, दिलीप साहब गिर गए और दिलीप साहब के ऊपर उमा देवी गिर गई और वो इतनी जोर से चिल्लाए थे, हट जा टुनटुन। बस ये जो उनके मुंह से नाम निकला, उसी दिन के बाद से यानी कि फिल्म बाबुल में भी उन्हें टाइटल टुनटुन के नाम से ही एड्रेस किया गया था कि अभिनेत्री टुनटुन है ये। और ये जो टुनटुन का टुनटुना बजता था ना जब फिल्म के अंदर, तो मजा आ जाता था। अब चूंकि हास्य अभिनेता के तौर पर काम कर रही थी, अभिनेत्री के तौर पर, वो ये जान चुकी थी कि मेरे अलावा इस इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी महिला नहीं है कि जिसके दम पर फिल्म में हास्य को क्रिएट किया जा सके। सो उन्होंने अपने शारीरिक संरचना को, अपने रंग रूप को अपना प्लस पॉइंट बनाया। एक बेहद देहाती लड़की जिसने तमाम दुनिया का टॉर्चर झेला, अनाथ बच्ची के तौर पर पली, पढ़ने लिखने के नाम पर 0/सन्नाटा थी, लेकिन बेबाक कितनी थी कि सपनों को पूरा करने के लिए जी जान एक लगा देती थी। यही आज के समय में कहा जाता है। ये हजारों रुपए का टिकट खरीद कर जब आप मोटिवेशनल चैनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना, तो उनसे बहुत बेहतर है कि प्रधान सेवक की जीवनी पढ़िएगा, कलाकारों, चित्रकारों और हर उस व्यक्ति की जीवनी पढ़िएगा जो आपको ये बताता है कि संघर्ष के बिना सफलता मिलती ही नहीं है। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका, रहिएगा हमारे साथ में। और बाबुल फिल्म जिसमें वो पहली बार हास्य कलाकार बनकर आई थी, उसी फिल्म का एक गीत सुनवा रही हूं, बहुत प्यारा है, रोमांटिक सा है। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में
भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। बतौर हास्य अभिनेता टुनटुन जी पहली महिला कलाकार थीं, लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो महज अपने हाव भाव, डील डॉल और वस्त्रों के माध्यम से शायद ही कोई हास्य कलाकार दर्शकों को हंसा पाने में सक्षम है। टुनटुन जी की भगवान दादा, सुंदर, धूमिल, जॉनी वॉकर, मुखरी, केष्ट मुखर्जी, आगा जैसे तमाम कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी खूब रंग लाई थी। उन्होंने बतौर हास्य कलाकार 200 फिल्मों में काम किया। आर पार, उड़न खटोला, मिस्टर एंड मिसेस 55, राजहट, श्री 420, जागते रहो, फिर सुबह होगी, लाजवंती, कागज के फूल, कोहिनूर, दिल भी तेरा, हम भी तेरे, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी तमाम फिल्मों में उनके हास्य अभिनय का तड़का लगा और अभिनय कामयाब भी रहा। कामयाबी की हद ये थी कि अब उनके नाम को सुनने के साथ ही लोग, जो राइटर थे, वो उनके हिसाब से रोल लिखते थे। प्रोड्यूसर कहता था कि फिल्म में टुनटुन का होना अनिवार्य है। छीन के दिल क्यों फेर ली आंखें, जान गए हम जान गए। लाख अदाएं देखने वाले ये भी अदा पहचान गए। हम हैं तुम्हारे चाहने वाले, हमको न तुम बर्बाद करो। दिल ने किया था दिल से जो वादा, याद करो, हाँ याद करो। हाय जरा सी बात का बोलो, आज बुरा क्यों मान गए। आँख में शोखी, दिल में मोहब्बत, दिल है कहीं, नजरें हैं कहीं, ऐसे चले हो भेद छुपा कर, जैसे हमें मालूम नहीं। तुमको कसम है अब न सताओ, आज तुम्हें हम मान गए। छीन के दिल क्यों फेर ली आंखें, जान गए हम जान गए। उमा देवी से टुनटुन होने तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। बेहिसाब दर्द, पीड़ा और अपमान के बीच से होकर जो पगडंडी गुजरी, उस पर उमा देवी नितांत अकेली चली और अपने दर्द को छुपाकर उन्होंने कभी अपनी आवाज से तो कभी अपने हास्य से सभी को मंत्रमुग्ध किया। सन 1990 में रिलीज फिल्म
कसम धंधे की उनकी आखिरी फिल्म कही जाती है, पर आज भी उनके गाए गीत और अभिनय हमेशा स्वस्थ मनोरंजन देते हैं। 24 नवंबर सन 2023 को वो बहुत खामोशी के साथ ब्रह्मलीन हो गईं। अब मुझे भी आज्ञा दें और टुनटुन के अभिनय से सजी फिल्मों का आनंद लेते रहें। आप यकीन मानिएगा, गाहे बगाहे पुराने कलाकारों को याद करिएगा, जिंदगी का सफर आसान मालूम होगा। इजाजत दीजिएगा। और हमारे साथ में नांगलोई से गौरी शंकर जी जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। हम दर्द का